नेक्स्ट मेथड जो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। ठीक है, पहले हमने पिछली वीडियो में ट्रांजिशन मेथड किया, सब्स्टिट्यूशनल मेथड किया, एलिमिनेशन मेथड किया। नेक्स्ट जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है हमारा, फोर्थ जो मेथड है मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और उसका फिफ्थ जो है ग्राफिकल मेथड है। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका सबसे आसान और एक ट्रिक है, ये फॉर्मूला आपको 23/12 याद रखना है, 2 3 1 2। ठीक है, इसके थ्रू आप बहुत इजीली तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी इक्वेशन गिवन हो। तो सपोज करो अपने पास एक इक्वेशन गिवन है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2 है। कोई भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन क्वेश्चन हो, करने का मेथड सिंपल है, सेम है। ठीक है, हमें इसी मेथड से हमेशा मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, पहले कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू के उस साइड है, मतलब राइट हैंड साइड पे, उसको हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। फिर से सुनो, जो भी इक्वेशन हमें गिवन है उसमें क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को हमें एक साइड लेके आना है, यानी सारी इक्वेशन को एक साथ रखना है। तो 10 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -10, 2 है तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू से क्या बचा, 0। हमें इसको इक्वेशन नंबर 3 और 4 दे देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें क्या याद रखना है, 2 3 1 2, ये ट्रिक याद रखना है। अब इसका मतलब क्या है, ये एक तरह से कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स है। मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया हुआ है कि टर्म्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, कैसे टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे पहले के वीडियो जाके देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स हो गया। अब ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। ठीक है, टोटल 3 टर्म तक का ही इक्वेशन होगा, और इसका फॉर्मूला भी ये 3 टर्म्स तक का ही है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, 2 वेरिएबल में इक्वेशन होगा और एक कांस्टेंट होगा, टोटल 3 टर्म्स ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सेकंड टर्म क्या है, ये है, यहाँ पे क्या प्लस का 4 है, और तो प्लस का 4 ऊपर -2। थर्ड टर्म क्या है, -10 -2, यानी जो साइन है वो जरूर आपने लिखना, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। प्लस हम साइन शो नहीं करते हैं, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब वो प्लस साइन है, प्लस का 4 ही है। फर्स्ट टर्म क्या है, अब यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, 3 और 2, कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है इसमें। सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, 4, -2। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना ऐसे, इसीलिए इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पता चल गया बच्चों आपको कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम क्यों है इस मेथड का, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कह सकते हो, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कह सकते हो। ठीक है, सॉल्व करने का जो तरीका है, ट्रिक है, सेम है। अब हमने क्या निकाला यहाँ पे, x और y की वैल्यू। यहाँ पे हमारे 3 टर्म है, एक x का टर्म है, एक y का टर्म है, एक क्या है, कांस्टेंट का टर्म। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x का टर्म, y का टर्म और कांस्टेंट टर्म। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, 4 × -2, बीच में साइन माइनस का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, -2 × -10। समझ आया। सेकंड y में क्या करोगे, फिर नेक्स्ट आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई, -2 × 3। कोई प्रॉब्लम होगा पूछ सकते हो आप कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, हम दोबारा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लेके आपको वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। फिर आ जाएगा 3 × -2 -2 × 4। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, नेक्स्ट 1 कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई, -1 दोनों को मल्टीप्लाई। सिंपल मेथड है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है इसको। 4 × -2 -8, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में 2 माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, 10 × 2 20 = y, 10 × 2 -20, माइनस, अब यहाँ पे माइनस सिंगल है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। 3 × 2 6, यहाँ कांस्टेंट है, 3 × -2 -6, -4 × 2 8 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगला नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लें, -8 -20 -28, y क्या हो जाएगा, -20 + 6 प्लस माइनस माइनस 20 में से 6 गया, 14। निशान कौन सा लगेगा, जो वैल्यू बड़ी हो, तो बड़ी वैल्यू क्या है, -20, तो माइनस आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 14, 1/14। ठीक है, अब ऐसा भी कर सकते हो, अगर नीचे सारा
नेगेटिव साइन है साइड साइड तो आप माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो। अदरवाइज इसको सॉल्व करोगे तो भी आप यहाँ से x/28 आपने क्या करना है, एक वेरिएबल फंक्शन को कांस्टेंट वैल्यू के साथ इक्वेट करना है, बराबर करना है, ताकि वो सॉल्व कर सको। एक बार इसको इसके इक्वल कर देना है, x/28 = 1/14, और एक बार y को इक्वल कर देना है 1/14 के। तो ये 28 इक्वल टू उधर जाएगा तो इधर डिवाइड में, तो उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो उधर 28 ऊपर, इसको सॉल्व कर दो, 14 दूनी 28, x की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, ये 14 ऊपर जाएगा तो 14, ये नीचे डिवाइड में है कैंसर, y क्या आ जाएगा, यानी इसको सॉल्व कर दो तो आपकी y की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब मैंने पहले बताया कि अगर x y की वैल्यू आ गई, अब आप इसको पता कैसे करोगे कि आपने x और y की वैल्यू जो निकाली हुई है सही निकाली है कि गलत निकाली है। किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके देख लो। मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे पुट करते हैं, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन हमारा 3x + 4y = 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करनी है और y की वैल्यू क्या करनी है 1 पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + 4, y की वैल्यू क्या है 1 = इधर क्या है 10। इसको हम क्या कहते हैं LHS, इसको क्या बोलते हैं RHS। तो अगर LHS हमारा RHS इक्वल आ गया तो मतलब x और y की जो वैल्यू हमने निकाली हुई है वो क्या है, सही है। तो 3 × 2 6 + 4 × 1 4 = 10, 6 + 1 10 = 10। इसको क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। कहने का मतलब है कि आपने x और y की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या है, सही है। ये है हमारा बच्चों मल्टीप्लिकेशन मेथड कह लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कह लो। फिर से मैं आपको एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है, पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए। 2 वेरिएबल में है तो, अगर 1 वेरिएबल में है तो इजीली निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ कर लेना है, LHS साइड लेके आ जाना है। उसके बाद इन दोनों को नंबरिंग, थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन का नंबरिंग कर देना है। ये ट्रिक याद रखना है, 2 3 1 2 23 12 जिसे कह सकते हो। क्या करना है, ये हमें, इसका मतलब होता है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स है। यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या कोएफिशिएंट है वो लिख देना है। उसके बाद ये x y और 1, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, 1 कांस्टेंट है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख के इसको सॉल्व कर देना है। एक एक इक्वेशन को कांस्टेंट के, एक बार x को कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल कर देना है, एक बार y को कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल कर देना है। x और y की वैल्यू आप सॉल्व करके निकालोगे। जो भी वैल्यू गिवन है आपको पता करना है कि ये सही है कि गलत है। किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लो। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया हुआ, आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन में पुट करके देख लो, आंसर वही आएगा, सेम आएगा, LHS = RHS। तो ऐसे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है। ग्राफिकल मेथड हम करते हैं बात, ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व होगा। फिफ्थ क्या ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड जो एक्चुअली आप इसको पूरा एक्यूरेट जो इसका आंसर है तभी निकाल सकते हो जब आपके पास ग्राफ पेपर होगा। नॉर्मल पेपर पे आप करोगे सॉल्व, आपकी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएंगी, क्योंकि प्रॉपर स्केलिंग करना पड़ता है ग्राफिकल मेथड में। ठीक है, ये मेथड आएगा तो आपको डायरेक्टली लिख के आएगा ग्राफिकल मेथड से, वैसे नहीं तो इसका मेथड का कोई यूज नहीं है। अगर एग्जाम में आएगा तो 5 10 मार्क्स 8 मार्क्स 6 मैक्सिमम मार्क्स से आएगा तो लिख के आएगा कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो। उस केस में आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, तो आपको ग्राफ पेपर पे ये मेथड अप्लाई करके आपको क्या करना होगा, x और y की वैल्यू निकालनी होगी। अब x y की वैल्यू कैसे निकालोगे तो उसके लिए पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड के लिए हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सपोज करो कोई हमारे पास इक्वेशन है एक, सपोज करो x - y = 2 है, और यहाँ सपोज कर लो x + y = 3 है या 4 है 5 है, जो भी सपोज करना सपोज कर लो। तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। इक्वेशन ध्यान देना ये लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री क्या है 1 है। डिग्री 1 का मतलब क्या है, जिसकी पावर क्या है 1 है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें ग्राफिकल मेथड्स करना तो बहुत ईजी तरीका है। क्या करना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - y = 2।
हमने क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करनी है और एक बार क्या करनी है y की वैल्यू 0 पुट करनी है। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, 0 है यहाँ, माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। यानी x जब 0 पुट किए तो y क्या आ गया -2। फिर y जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, x माइनस 0 इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। समझे क्या हुआ? ठीक है, जब x 0 पुट किए तो y क्या आ गया आपका -2, और जब y 0 पुट किया तो x क्या आ गया, तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह हमें सेकंड इक्वेशन से भी सॉल्व करना है। तो अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करना है, हमें एक बार x की वैल्यू पुट कर लेनी है 0, एक बार y की वैल्यू पुट कर लेनी है 0 एक इक्वेशन में, वहाँ से x y दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। उसी तरह सेम रिपीट मेथड से आपने क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर लेनी है, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई यहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम यहाँ से 0 पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, उसे ग्राफ पे जब शो करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल x और y की वैल्यू निकलेगी ग्राफिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास नया इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, पुट x इक्वल टू 0, एक बार क्या करना है, पुट y इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैक्सिमम मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है या आपको बड़े लेवल पे क्वेश्चन जब सॉल्व करना होता है +1 +2, या आप कोई टेक्निकल कोर्स करो, तो उस केस में आपको ये नहीं पूछता कि ये मेथड से करो, वहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है, तो आप कोई मेथड लगा के आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब हम एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 0, तो वाई क्या आ जाएगा आपका 5, तो वाई क्या आ गया 5। इसके बाद हम इसका टेबल भी ड्रॉ करेंगे, टेबल ड्रॉ कर देंगे तो ईजी लगेगा। ये आपको अभी क्या लग रहा होगा, कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसका टेबल ड्रॉ करेंगे तो ईजी लगेगा, ग्राफ आपका बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, जब वाई पुट करेंगे यहाँ पे 0, तो एक्स क्या आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसका हम टेबल बना लेते हैं, उसके बाद ग्राफ। टेबल मैं आपको यहाँ बना दे रहा हूँ। तो हमने क्या किया है कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, हमने x 0 पुट किया, यहाँ पे x और y की वैल्यू आ जाएगी, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, जब x 0 पुट किए तो y क्या आया -2, जब y 0 पुट किए तो x कितना आया 2। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन से जो हमें एक x और y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में क्या आया, x जब 0 पुट किए तो y 5, y जब 0 पुट किए तो x क्या आया 5। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, यानी फर्स्ट इक्वेशन से एक्स वाई की जो वैल्यू निकली, सेकंड इक्वेशन से जो आपकी एक्स वाई की वैल्यू निकली। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखना है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या है 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5, या एक्स वाई में से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको इसके लिए ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी जब आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मेथड क्या है उसको सॉल्व करने का और एक्स वाई की वैल्यू निकालने का। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू 5, मैक्सिमम वैल्यू 5, मैक्सिमम वैल्यू इधर माइनस में आ जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा x होता है प्लस का, ये माइनस का x है, ये x लाइन है और ये y लाइन है। समझे? अब इक्वल इक्वल पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर गैप है, 1 2 3 4, गैप हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, नहीं तो ग्राफ पे क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, इधर क्या जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू क्या करना है, हमने क्या किया, अब देखो ये टेबल है हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन से जो वैल्यू आई है और ये जो है सेकंड इक्वेशन से वैल्यू आई है। तो फर्स्ट इक्वेशन x 0 है, y क्या है x 0, y क्या है -2, तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, x 0 y -2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में दूसरी x की वैल्यू क्या है, x 2 था, y जब 0 पुट किया तो x क्या आया 2 आया, तो y 0 x क्या आ गया 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका x 2 y 0। आपने क्या करना है, अब ये देखो ये इक्वेशन है, इसको हम लाइन इक्वेशन भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ये हमेशा ऐसा इक्वेशन जो होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है, जो 2 वेरिएबल इक्वेशन है लीनियर फॉर्म में हो। ठीक है, ये x - y = 2 से ये लाइन का ग्राफ आया है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब उसी तरह हमें इससे भी एक ग्राफ बनेगा। तो अब ये देखो, इसका जो इक्वेशन से जो x 0 पुट के तो y क्या आया 5, x 0 पुट के तो y क्या आया 5, x 0 y 5, जब y 0 पुट किए तो x क्या आया 5, ये आ गया आपका, जब y 0 पुट किए तो x क्या आया 5। ठीक है, आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को आपस में मैच करा देना है। ठीक है,
अब ये जहाँ पे कट करेगा, ठीक है ना, इसे कहते हैं इंटरसेप्टिंग पॉइंट। यहाँ पे आपका एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। वो एक्स और वाई की वैल्यू जो आपकी होगी एक्चुअल वैल्यू होगी, और उस एक्चुअल वैल्यू को आपने क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में पुट करना है। जो भी वैल्यू आएगी, अगर ये LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, मतलब आपका ग्राफिकल मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई और सही है। तो ऐसे आपने सॉल्व करना है। दोनों का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना, दोनों जहाँ पे इंटरसेप्ट करेंगी, जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगी, वहाँ पे हमारा एक्स और वाई का वैल्यू आपने यहाँ चेक कर लेना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ से वाई की वैल्यू निकल जाएगी, इस लाइन से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, वो हमारे एक्स और वाई की वैल्यू होगी। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। इजी मेथड है। फिर से आपको बता देता हूँ ग्राफिकल मेथड कैसे करना है। एक बार फर्स्ट इक्वेशन लेना है, फर्स्ट इक्वेशन में x0 पुट करना है, y की वैल्यू आएगी, y0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन से फिर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की निकलेगी, y0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकलेगी। उसके बाद क्या करना है, हमने x और y की वैल्यू आगे सॉल्व करना है। तो x0 वैल्यू हमारी निकल गई है, उस वैल्यू को एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। ये आपका टेबल बन गया। अब इसमें एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन का एक्स वाई की वैल्यू हो गई। फर्स्ट इक्वेशन का लाइन ग्राफ बनाना है और सेकंड इक्वेशन का लाइफ ग्राफ बनाना है, जहाँ पे इंटरसेप्ट करेंगे। आप ग्राफ पे चेक कर सकते हो कि आपका एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई है। उस एक्स वाई वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो, वहाँ पे अगर दोनों इक्वल आ जाता है LHS इक्वल टू RHS, तो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, सही होगी और वेरीफाई हो गया, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। ये पाँचों मेथड था एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।